नमस्कार, लाइव सिटी से नेट बुलेटिन दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने किया महिला रोजगार योजना का शुभारंभ। तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना को बताया कॉपी। बक्सर को 600 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। पप्पू यादव का तीखा हमला, सरकार और बीजेपी पर बरसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। पटना मेट्रो के शुरू होने से पहले डीएम ने जारी किया निर्देश। भागलपुर का पीरपौंती बनेगा ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल। अब हम बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को 10,000 रुपए की शुरुआती राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो वहीं योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्थानीय पहचान पत्र अपलोड करने के बाद जिला स्तर की समिति इस आवेदन की समीक्षा करेगी। तो वहीं इसके बाद पात्र महिलाओं के खाते में सीधे रकम भेजी दी जाएगी। तो वहीं हर परिवार में सिर्फ एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। तो वहीं ताकि किसी तरह की कोई भी दलाली या फिर बिचौलियों की दिक्कत सामने न आए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार की महिलाओं को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अपनी योजना की कॉपी बताया। तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नक्सली सरकार कहते हुए ये भी कहा है कि यह हमारी बात की कॉपी कर रहे हैं। और मैंने मां बहन सम्मान योजना की बात की थी, तब इन्होंने महिलाओं के लिए यह योजना लाई। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि यह योजना केवल चुनाव तक ही नहीं लाभ देगी, जबकि मेरी योजना से हमेशा महिलाओं को लाभ मिलेगा। और चुनाव के बाद उन्होंने इस योजना में अड़ंगा लगाने और समीक्षा करने की बात भी कही है। तो वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा है कि एक बात स्पष्ट है कि नक्सली सरकार है और इनके पास अपना खुद का कोई भी विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों के बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं और इसलिए जनता कह रहा है कि भी डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए हमें। बिहार के बक्सर जिले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात दी गई। तो वहीं बता दें कि यह घोषणा शनिवार को बक्सर दौरे के दौरान दी गई और जिसे विश्वामित्र सेना के वर्षों के संघर्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा गया। तो वहीं बता दें कि बक्सर को धर्म, संस्कृति और सनातन मूल्यों का गढ़ मानने वाली विश्वामित्र सेना लंबे समय से यहाँ के पुनर्जागरण और साथ ही विकास के लिए प्रयासरत रही है। हाल ही में महर्षि विश्वामित्र पार्क के शिलान्यास से लेकर अब इस 600 करोड़ की सौगात तक सरकार की घोषणाएं इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करती हैं। तो वहीं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे ने इस ऐलान का स्वागत करते हुए ये भी कहा है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की पूर्ण स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम है। और हमारा लक्ष्य है कि बक्सर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर एक विश्वशाली धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए। सांसद पप्पू यादव ने जहानाबाद में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और पप्पू यादव ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। और यह बयान उन्होंने बिहार बंद के दौरान जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ हुई बदसलूकी और नोटिस थमाए जाने की घटना पर की। बता दें कि पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताया करते थे, तो लेकिन अब आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। और उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि सत्ता की भूख में बीजेपी नेता अपने पुराने बयानों को भी भूल गए हैं। और सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूलकर तारीफ की है और ये भी कहा है कि वो देश की सुरक्षा, आम लोगों की आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में राहुल गांधी के विजन और सोच पर भी बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनडीए ने आज तीसरे चरण में केवटी, बड़हरा, कुटुंबा, बेगूसराय समेत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने केवटी और साथ ही जाले में आयोजित सम्मेलनों को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि चुनाव के दौरान कई बहरूपियों सामने आए हैं, तो वहीं लेकिन कार्यकर्ताओं को सचेत रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि
महिलाएं अब सिर्फ घर की रोटियां नहीं बनाएंगी बल्कि राजपाट भी संभालेंगी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए ये भी कहा है कि जो दल आज महिला सम्मान बात करता है उन्होंने ही महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने राजद और कांग्रेस की माई बहन योजना पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि लोग केवल वादे करते हैं, जबकि नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10,000 की सहायता देकर रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी राह दिखाई है। पटना मेट्रो का 800 मीटर का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है और इसके मद्देनजर पटना डीएम और एसएसपी ने बेरिया बस स्टैंड स्थित मेट्रो डिपो और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है और डीएम त्यागराजन एमएस ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेट्रो संचालन के दौरान भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को मानकों के अनुसार मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेशनों पर एंट्री एग्जिट की व्यवस्था, यात्री सुविधा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय रहते पूरी होनी चाहिए और निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के पास बहने वाले बाईपास नाला को ढककर सड़क बनाने की प्रतिक्रिया तेज करने को भी कहा है और इससे कारण सड़क के बन जाने से 0 माइल ज्ञान गंगा और पहाड़ी सांप हाउस तक बड़ी आबादी को भी आवागमन में आसानी होगी। बिहार की पीरपौंती अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहेगी बल्कि जल्द ही पूर्व भारत का सबसे बड़ा निवेश और औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए ये भी बताया कि फिलहाल 19,000 करोड़ का निवेश क्षेत्र में हो रहा है और साथ ही ये केवल शुरुआत है। उन्होंने ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट का लाभ सिर्फ पीरपौंती या फिर भागलपुर को नहीं बल्कि पूरे बिहार को मिलेगा। खासकर कुशल और अकुशल युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और डीएम ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की कई और बड़ी परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं और जिससे यह क्षेत्र औद्योगिक क्रांति का भी केंद्र बन सकता है। वैशाली जिले में महुआ थाना की पुलिस कस्टडी में एक कैदी की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गया है और जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही राजा पाकर मेले में आइसक्रीम खाने को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी और इस दौरान विवाद बढ़ने पर राजपाकर थाने की पुलिस समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी और झड़प में स्थानीय लोगों और पुलिस आमने सामने हो गए। तो वहीं जिसमें महुआ थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का भी खुलासा होने की बात भी कही है। तो वहीं कस्टडी में मौत की घटना से इलाके में तनाव गहरा हुआ है और साथ ही हालत पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। गंडक नदी का कटाव एक बार फिर से पश्चिमी चंपारण के बगा क्षेत्र में कहर बना उठा हुआ है। बता दें कि मधुबनी प्रखंड की सिसई पंचायत अंतर्गत नहरवा गांव के सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो चुके हैं और अब तक 100 से अधिक घर गंडक की तेज धारा में समा चुके हैं। तो वहीं हालात दिन पर दिन और भी ज्यादा भयावह होते जा रहा है। वहीं कई परिवार गाँव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं वो खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई छूट दी गई है। तो वहीं बुजुर्ग बीमार है और साथ ही महिलाएं पीने के पानी और भोजन के लिए दर दर भटक रही हैं और गंडक नदी का कटाव पश्चिमी चंपारण के लिए कोई नई बात नहीं है और हर साल यह समस्या सामने आती है, लेकिन इस बार नहरवा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोग अपने घर, जमीन, सपने और साथ ही भविष्य सब कुछ नदी की धारा में बहते देख रहे हैं। बिहार को लेकर जारी किए तत्कालीन चेतावनी में पटना मौसम विज्ञान केंद्र के गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, नवादा, लखीसराय, दरभंगा जिले में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और रविवार को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है और पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा और मधुबनी समेत उत्तर बिहार के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं बाकी जिलों में हल्की बारिश का अंदेशा है। तो वहीं उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों के लिए गरज चमक और बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।